अब आगे वाणी क्या कहती है उस पर विचार करेंगे। सिमरन का बल ऐसा होई, करम काट सब पल में खोई। यानी कि उस सिमरन का, उस निज सार नाम का, निज नाम का सुमिरन इतना प्रबल होता है कि करम भरम सब पल में खत्म हो जाते हैं। ऐसा वो निज रूप है कि आपको ये अनुभव हो जाता है कि जो कुछ भी इस दुनिया में हो रहा है वो मैं नहीं कर रहा हूं, ये सब तीन गुण और प्रकृति कर रही है, मन और माया कर रहे हैं। तो जब ये बोध हो जाता है कि मैं तो अकर्ता हूं, तो उस कैदी की तरह रिहाई मिल जाती है जो ये साबित करने में सफल हो जाता है कि वो निर्दोष है। तो इसका इतना बड़ा प्रताप है। तो कहते हैं जाके कर्म काट सब डारा, दिव्य ज्ञान सहजे उजियारा। कि जब सब कर्म भरम सब कट जाते हैं तो दिव्य ज्ञान जो सहज है उसका उजियारा, उसका उजागर होता है और वो सूरत हमेशा के लिए सहज अवस्था को प्राप्त कर लेती है। उसके लिए आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं होती। कई लोग आपको भ्रमित करते हुए कहेंगे कि इस दुनिया को तत्वों के रूप में देखना शुरू कर दो, सहज होना शुरू कर दो, सहज बनना शुरू कर दो। दोस्तों, सहज कोई बन नहीं सकता। बनना बनाना डुप्लीकेसी होती है। सहज हुआ जाता है जब शब्द मिल जाता है। वो शब्द में ये गुण है कि वो सुरती को सहज कर देता है ऑटोमेटिकली। आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं पड़ती कि तुम सहज होना, सहज होना। बर्फ को छुओगे तो आपको बताना नहीं पड़ेगा कि ठंड महसूस करना, ठंड महसूस करना। बर्फ छुओगे अपने आप ही ठंडे हो जाओगे। और बर्फ तो हाथ में पकड़ा ही नहीं और आपको कहना शुरू कर दे कि ठंड महसूस करो, ठंड महसूस करो, यानी सहज होना शुरू कर दो, सहज होना शुरू कर दो। अरे नहीं हो सकते भाई। जब तक वो सहज नाम नहीं मिलेगा, जब तक सहज हो ही नहीं सकते। तो आगे क्या कहते हैं, जा कहे दिव्य ज्ञान प्रकाशा, आप ही में सब लोग निवासा। कितना इंपॉर्टेंट, कितनी बढ़िया चीज लिखी है। अगर इस लाइन को समझ लोगे तो सब भ्रम खत्म हो जाएंगे दोस्तों। जा कहे दिव्य ज्ञान प्रकाशा, यानी जिसको ये दिव्य ज्ञान हो जाएगा, आप ही में सब लोग निवासा, अपने आप में ही सब लोग निवास करेंगे। कितना स्पष्ट है। अब इससे ज्यादा स्पष्ट वो क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, क्या लिखेंगे वो। आप ही में सब लोग निवासा, कि अब सब लोग अपने आप में रहेंगे, ना कि किसी अलख लोक, आगामी लोक, सतलोक में, ना कि किसी स्वर्ग नरक भूलोक पाताल लोक में, कहीं नहीं। आपे आप रहेला और नहीं गुरु नहीं चेला। खुद में रमण करोगे, अपने आप में। जैसे गीता में 3 अध्याय के 17वें श्लोक में कहा जाता है कि जो अपने आप में संतुष्ट है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए अर्जुन कोई कर्तव्य नहीं है, कोई पूजा पाठ नित नेम मंगल आरती कुछ भी नहीं, कोई दिया धूप अगरबत्ती भी नहीं। क्योंकि इन सब कर्म कांडों को करने के बाद जो प्राप्त करने की लालसा थी वो गुरु ने पहले ही दे दिया। इसको समझो। अब क्या कहते हैं, लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई। कितना प्यारा वचन है देखो। अब साफ कर दिया, क्लियर कर दिया यहां पे कि लोक अलोक, वो लोक तो है लेकिन अलोक है। वो ऐसा नहीं कि कोई बस्ती है, कोई गांव है, कोई शहर है, कोई देश है, जैसे आपको भ्रमित किया जाता है वहां सोने की सड़कें हैं, बिल्डिंगें हैं, दूध की नदियां हैं, फल फ्रूट है, काजू बादाम किशमिश है।
कुछ नहीं है भाई। लोक अलोक शब्द है भाई। जो लोक और जो अलोक दोनों बता दिया कि लोक जैसा अलोक है वो क्या है, वो शब्द है। वो शब्द में ही सुरती रमेगी, शब्द में ही सुरती ठहरेगी। सुरती के लिए शब्द ही लोक है। जैसे मैंने बताया था आपको कि मां एक इंसान भी है और अपने बच्चे के लिए एक स्थान भी है। अपने बच्चे को वो अपने गोद में रखती है तो वो एक स्थान कहलाती है, और जब वो अपने बच्चे का पालन पोषण करती है और उसकी रक्षा करती है तो वो एक इंसान कहलाती है। इसी तरह शब्द लोक है, लोक होता हुआ भी अलोक है। इसको समझो। जो भी संत आपको कहता है कि मैं आपको सतलोक ले जाऊंगा, आपको अलख लोक ले जाऊंगा, अगम लोक ले जाऊंगा, ब्रह्म लोक ले जाऊंगा, स्वर्ग में ले जाऊंगा, कैवल्य लोक ले जाऊंगा, वो सब आपको भ्रमित कर रहे हैं भाई। उनको निज स्वरूप निज नाम नहीं पता है। वो आपको कोई ना कोई नाम देके इतनी तपस्या करवा देंगे कि आप उस तप के बल पे किसी लोक को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन जैसे ही वो तप क्षीण होगा आपको वापस यहां आना पड़ेगा। तो क्या कहते हैं आगे, लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई। जिसने इस मूल ज्ञान को समझ लिया उसकी सब संशय खत्म हो जाएगी। उसको कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। लिख के ले लो। अगर फिर भी उसको कोई भ्रमित कर गया तो यानी कि वो विवेकी था ही नहीं। वो बगुला था लेकिन हंस बनने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बन नहीं पाया। अगर इस मूल ज्ञान को समझने के बाद भी कोई दोबारा भ्रमित हो जाए, किसी लोक के चक्कर में पड़ जाए, तो भाई अभी उसकी बुद्धि विकसित नहीं हो पाई है जितनी इस ज्ञान को समझने वाले हंस की होती है।